2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। मेरे साथ सपा के दिग्गज नेता मौजूद हैं। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या तैयारी है इस बार सपा की? गठबंधन जीतने जा रहा है। तैयारी बीजेपी ये देख रही है कि ये आगे निकल रहे हैं तो ये काम शुरू कर दिए उन्होंने, भाग दौड़ लगे इसका। घबरा गए हैं ये लोग इंडिया गठबंधन से। हमारी जितनी भी बातें हो रही हैं सब ऐसी हो रही है किसी को पता नहीं चल रही, और एकदम से लास्ट में आप खुद देखेंगे कि हमारा गठबंधन एनडीए से बहुत आगे बढ़ता हुआ नजर आए। आप खुद महसूस करें। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने हैं? देखिए, मुद्दे तो जग जाहिर हैं। मुद्दे वो हैं जो जनता के अंदर महसूस की जा रहे हैं। नौजवान जो हमारे फिर रहे हैं डिग्री लिए हुए, नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी इतनी बेपनाह भरी हुई है, महंगाई कितनी जबरदस्त हो रही है। ये ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने हर मोड़ पे नए नए वादे किए जनता से, मगर कोई वादा उनका पूरा नहीं। और जबकि वो कहते हैं कि मोदी का वादा पूरा होता है। आप बताइए, 15 लाख रुपए आ गए, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या हो रहा है? किसान, नौजवान सब परेशान है इस सरकार से, और वो देख रहे हैं कि जल्दी से चुनाव आए और हम इनको हराएं। हिट एंड रन मामले में सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है और जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद प्रदेश भर में ट्रांसपोर्टरों के द्वारा स्ट्राइक की गई है। जिस वक्त जगह जगह पर शहर के अंदर सब्जी की भी कमी है, कई प्रदेश में कई स्थानों पर पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया है। सरकार को इस पर क्या ध्यान देना चाहिए, क्या मानते हैं? सरकार तो सो रही है। सरकार तो जनता का ध्यान उनके राम मंदिर की तरफ को लगाए हुए। हम राम मंदिर के विरोध में नहीं हैं, मगर हम कहते हैं कि राम मंदिर को सियासत में मत घसीटो। राम मंदिर में हिंदुस्तान के 80% लोगों की आस्था है और उनके लिए बनना है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, किसी को कोई एतराज नहीं है, मगर इतने भव्य प्रोग्राम सिर्फ अपने वोटरों को संतुष्ट करने के लिए करना है। अगर इतना ही भारा काम जनता की समस्याओं को दूर करने में लगा देते तो फिर इनको कोई नहीं हटा सकता था। आज सब लोग, आपको मैंने बताया कि इनको हटाने के लिए खड़े हैं। जहाँ तक बात ट्रकों की उसकी है, बिल्कुल जायज़ बात है उनकी। ट्रक ड्राइवर का कितना सा, बस ड्राइवर का कितना सा सैलरी होती है, उसके बाद में वो कोई उससे एक्सीडेंट हो जाए, कुछ जानबूझ के तो कोई एक्सीडेंट करता नहीं। अगर एक्सीडेंट जो होता है वो एक्सीडेंटल होता, अचानक कोई बात आ जाती है, अब उसमें 10 साल की सज़ा होने, लाखों रुपए का जुर्माना उनके ऊपर। तो जो आदमी 4-6 हज़ार रुपए की सैलरी पे काम करता होगा, लाखों रुपए जुर्माना कहाँ से लेकर आएगा? कहाँ 10 साल तक 8-10 साल तक पढ़ जाएगा? अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? उनकी जायज़ है ये मांग, और इसको कम होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, ये गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनके ऊपर ये जुल्म न करें। इनको अपनी ज़िंदगी जीने दें, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, इन्हें पालन पोषण करने दें। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, उसमें सपा क्या जाएंगे? सपा के नेता देखिए, जो भी उसमें आस्था रखता है वो उसको जाना चाहिए, मगर कोई ये ज़रूरी थोड़ी है कि 22 तारीख को या कभी भी जा सकता है कोई भी। इसमें वहाँ तो वो तो उस राम के उसलिए उसकी आस्था है, वो जब जाए चले। 22 तारीख को क्यों जाए, और 22 तारीख ही आपने क्यों रखी? ये चुनाव से पहले के दिन क्यों रखा? आपका राम मंदिर का जो काम चल रहा है अभी 40% हुआ है, 60% बाकी है, मगर क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं अब फरवरी मार्च में, उनको उससे पहले कर लो, आचार संहिता लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जनता को बताओ कि हम तुम्हारे लिए लाएं। राम तो राम है, भगवान है, वो हमें और आपको लाए हैं, हम थोड़े लाएंगे राम को। उल्टी बात कर रहे हैं। जनता समझदार है, जनता जानती है कि जितना कुछ हो रहा है ये राजनीति के तहत हो रहा है। सरकार अच्छा नहीं है, सरकार को हटना चाहिए। ट्रांसपोर्टरों की जिस तरीके से मांगे सरकार को माननी चाहिए, क्या कुछ हल होना चाहिए इसका? नहीं, बिल्कुल उनकी ये कानून खत्म कर देना चाहिए। हम उन ट्रक ड्राइवर्स के
उन बस ड्राइवर्स के बिल्कुल फेवर में है। हमारी पार्टी जनता उनकी फेवर में होगी। कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं होता कि जो अपने जानबूझकर मारता हो। जो जानबूझकर मारते हैं उसको लिए तो ये रखे हैं, ये कैसे तय करें। अब उसके लिए कर दिया कि वो ट्रक से, बस से, कार से कोई एक्सीडेंट हो, कोई मर जाए या चोट लग जाए, उसे उठा के भी वही लेकर जाएगा। अब बताइए, अगर हिंदुस्तान है ये, यहाँ तो गाड़ी रोक लेंगे तो जनता जो है मार डालेगी उसको। ये चीज़ कानून बनाने वाले भी जानते हैं, मगर पता नहीं क्यों किसके दबाव में ये काम कर रहे हैं। ये कानून सही नहीं है, ये वापस ले लेना चाहिए। मेरे साथ मुरादाबाद जनपद के रेलवे जंक्शन पर सपा के सीनियर लीडर थे, जिनसे संशोधन किए गए कानून को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।